हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और वी आर गोइंग टू जम्मू। मेरे साथ है मनीष हम लोगों का नया ड्राइवर है। पहले हम लोगों का ड्राइवर था रामू के साथ में भटिंडा गया था, जैसा कि पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन रामू छोड़ के जा चुका, उसका कुछ काम वगैरह था गांव में, तो मनीष ने उसकी जगह ले ली है। और मनीष सिर्फ 19 साल का है। ये देखो, सोचो 19 साल का लड़का ट्रक चला रहा है और मैं इतना बड़ा होके साइड में बैठा हूँ सर, देख रहे हो। तो अब ऐसी है। तो हम कब तक पहुंच जाएंगे जम्मू? 2 दिन लगेंगे। 2 दिन लगेंगे। तो गाइस हमें 2 दिन लगने वाले हैं जम्मू पहुंचने में। अभी तो हम निकले, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:18। और अभी आगे देखते हैं कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं आज। अभी बज रहे हैं 4:10 और 4:10 पर ही मौसम देखो कैसा हो गया है। एक नंबर वेदर हो गया, एक नंबर। पानीपत का टोल आ गया है और वेदर काफी अच्छा हो रहा है। तो अगर वेदर अच्छा हो रखा तो हमें पता नहीं लगा, वरना तो वेदर धूप वगैरह होती ना तो फिर बड़ा अजीब सा लगता, पता लगता हम लोगों को कि धूप वगैरह है, जल रहे होते हाथ पैर। बट इसमें क्या है कि आज वेदर अच्छा हो गया तो ठंडा ठंडा सा फील हो रहा है। और यहाँ पे तो वैसी हवा वगैरह खुली चलती है तो कोई वो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। गाड़ी पलट गई है, ट्रैक्टर ही पलटा है ना, उसी की वजह से पूरा जाम। हम नीचे से आ गए, लेकिन ये देखो ना, ये रास्ता कट रहा है चंडीगढ़ के लिए और ये कट रहा है लुधियाना के लिए। तो हमें जाना लुधियाना होते हुए जम्मू जाना हम लोगों को। तो वहीं से लुधियाना, जालंधर, पठानकोट से गोल चक्कर से जम्मू के लिए कोई रास्ता जा रहा है, तो वहाँ से हम लोग जम्मू निकलेंगे। तो यहाँ से ये बैरियर लग रहे हैं ना, तो यहाँ से अब हरियाणा ख़त्म हो गया, अब यहाँ से चालू हो गया पंजाब। तो ये अब रास्ता थोड़ा सा ख़राब आता है यहाँ पर, आगे जाके थोड़ा सही हो जाता है। देखो ट्रैफिक ये बॉर्डर का ही लग रहा है सारा, यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह चल रही है यहाँ पे ना, चेकिंग वगैरह। जाने वाली गाड़ियों से अपना दिया जा। तो हमें एक मिला है ढाबा, अमृतसरी ढाबा है, ठीक है। अब हमने मंगवाई है दाल और मनीष ने मंगवाई है सेव भाजी। अब पाड़ेंगे दबाकर और फिर सो जाएंगे यहीं पर। बाकी फिर सुबह उठेंगे, देखते हैं। आने दो, खाना दिखाता हूँ कैसा है। चारपाई वगैरह पे बैठ के खा रहे हैं मस्त। ये आ गई गाइस दाल। ये दाल है ना, ये दाल है दाल है, देख रहे हैं चम्मच ये नहीं ना। अभी हम पता लगा रहे हैं दाल कौन सी है। ये दाल है, हाँ ये दाल सेव है। ये रही गाइस रोटी। अब हम लोग खाना स्टार्ट करेंगे। सलाद बहुत कम भैया। गाइस खाना तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो अपना खा लिया है, ये खा रहा है। देखो ऐसे खाट, हर जगह खाट ही खाट बिछा रखे हैं इन लोगों ने। और अंदर जो है फैमिली के लिए, खाट मिल जाएगी, सोने के लिए खाट मिल जाएगी। नहीं यहाँ पर किस टाइम बस आ जाए पता थोड़ी हुई। अच्छा समझ ये गया। तो कस्टमर पे कई बार पूरी रात कुछ नहीं आता। ठीक और आज जैसे सबसे लग रहा है गाड़ियां बहुत कम लग रही हैं, तो ऐसे लग रहा है अभी ग्राहक कम हुआ, ठीक, लेकिन पता नहीं आज तक। कोई नहीं। तो इसे सोने के लिए जगह चाहिए थी, ये सोच रहा था खाट मिल जाएगी तो वो शेड जो है वहां पे उसके नीचे खाट डाल देंगे, तो भैया ने मना कर दिया। अब ये ऊपर सो जाएगा, है ना गाइज। अभी बिल पे किया है और सिर्फ 230 रुपये में हम लोगों ने खाना खा लिया है यहाँ पे। 5 रोटी, 5, 6, 7, 8 रोटी खाई है और 2 सब्जी। हाँ आप दाल 80 रुपए की मतलब सस्ता था और खाना भी अच्छा था, ऐसा नहीं है कि खाना बेकार था।
तो काफ़ी सही था। और ढाबों से तो सही है वो जो एक बार रुका था मैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब ये चढ़ने जा रहा है ऊपर। ये गया ऊपर, ये भी गया ऊपर। ना ना मैं दे दूंगा। अरे ये रह रहा है। चल चल चल, क्या बात। अच्छा ये यहाँ से चढ़ेगा ऊपर। तकिया ले ले अंदर। सही है गाइस इस तरह का। सुबह सबसे पहले आग खुलेगी इसी की। ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे। जैसे दिल्ली में तो गर्मी हो रखी है, यहाँ पे ठंडा मौसम हो रखा है। ज़्यादा ट्रक है नहीं, 2 और ये 3, चौथा अपना ही है। वहाँ पे CNG पंप है, साथ में वॉशरूम भी अच्छा खासा होगा। और यहाँ पे भी वॉशरूम अच्छा खासा होगा, क्योंकि अगर अंदर AC वाला होल है तो फैमिली के लिए तो अच्छा खासा ही होगा। हो गया। ये पड़ी है हमारी सोने के लिए, बिस्तर लगा दी हमने और यहीं सोएंगे रात भर। और ये होटल है, चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। और ये भाई साहब खड़े हैं नीचे से, कह रहे थे रात कहाँ सोएगा, तो मैं यहीं सोऊंगा छत के ऊपर। और हमारी यही लाइफ है, जिंदगी जी रहे जैसे। भाई जिंदगी मैं नहीं जी रहा, जिंदगी ये जी रहा है। तो मैं अब यहाँ अपना बिछाऊंगा। सुबह मिलेंगे, सुबह गुड नाइट। अब मैं अंदर सोऊंगा। मेरा तो पता ही है आप लोगों को कैसे सोता हूँ अंदर। करते हैं तैयारी अपना भी। तो सेटअप कर लिया है। सेटअप पता ही है, पंखा ऑन करना होता है, कंबल निकालना होता है, कंबल मतलब चादर, गद्दी लगानी होती है, सर लगाओ लेट जाओ। ठीक है। अभी वो बंदा आया मेरे को जो यहाँ पे ओनर है ना, वो कहता, क्योंकि यहाँ पे ना गाड़ी लगाने के, ढाबे के पास जब हम लोग गाड़ी लगाते हैं तो पार्किंग देनी पड़ती है। ठीक है। तो कहता कि यहाँ पे कैमरे चल रहे हैं, पार्किंग देनी पड़ेगी आपको। तो मैंने बोला सुबह दे देते हैं हम पार्किंग। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब गाड़ी अगर रात को सो रहे हो तो रात को ही पार्किंग ले लेते हैं लोग, क्योंकि सुबह क्या करते हैं ना बंदे चुपचाप। अब ये तो सो जाते हैं, अब बंदे 6 बजे का सुबह बोल के सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, तो इनके तो भाई पैसे मर ही जाते हैं ना एक तरीके से। तो फिर 50 रुपए पर पार्किंग होती है, कहीं कहीं 30 रुपए भी होती है रात भर के। ठीक है, ट्रकों की। तो मैंने 50 रुपए पे कर दिया अब उनको। रात भर रहेगी, सुबह 6 बजे बोला निकलने के लिए। तो अब सुबह 6 बजे जो है, अब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी बंदा आया ना वो, तो वो कहता है कि आप तुसी व्लॉगिंग करते हो। मैंने कहा हाँ जी अभी। तो कह रहा कि लगते तो नहीं, मतलब वो पंजाबी में बोल रहा था, प्रॉपर पंजाबी, मेरे मतलब समझ आ रही थी। अब मैं क्या ही बोलता उससे। तो तुसी जॉब नहीं करते। मैंने क्या, करता तो था पर फिर क्या, मैं अपने हिंदी में भी बोल रहा, करता तो था, मैं क्या करूं, पर ये चीज है। तो कह रहा बढ़िया बढ़िया काम करो, अच्छा लगा आप आके। मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रहा था ना, ऐसे खाने का दिखा रहा था, तो उसे अच्छा लग रहा था। कह रहा कि अच्छी बात है, अच्छा लगता है जब लोग यहाँ पर आते हैं, मतलब बनाते वगैरह। कह रहा है यहाँ आपके अलावा और भी लोग आते हैं, बस से उतरते हैं लोग, बनाते हुए जाते हैं। तो वही है, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है कोई आके ऐसे कमिटमेंट बोलता है, चीजें बोलता है, तो अच्छा तो लगता है। बाकी अब मैं सोने ही जा रहा हूँ। ये मैं यूज कर रहा हूँ द मैन कंपनी की लाइटनिंग लिप बाम, जो कि होट ड्राई वगैरह हो जाते हैं लिप जो है, क्योंकि हमें चलना होता है। ये शीशा खुला तो रहता ही है, तो अब रात में ये मेरे जो लिप्स है हील कर देगा, सुबह तक मैं उठूंगा तो काफी सही रहता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो पंखा चला दिया, इतनी गर्मी है नहीं, अभी मैं सो सकता हूँ। ठीक है, ज्यादा गर्मी वाला सीन अभी है नहीं। तो मिलते हैं कल सुबह। कल का देखते हैं कहाँ। कल तो हमें जम्मू पहुंचना ही पहुंचना है, शाम तक पहुंच जाएंगे या आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ कैसे क्या चीज है वहां पे जम्मू में और क्या फेमस है। ठीक है, बताता हूँ। ठीक है। और बाकी मिलते हैं कल ही। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो, बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। दूध आ गया मेरा पार्ले जी बिस्किट के साथ, इसकी चाय है। और हम लोग तो दूध ही पीते हैं, पता है जैसा कि, बट यहाँ का दूध काफी अच्छा लग रहा है।
भोपाल में तो लस्सी जैसा लग रहा था, बट ये आई होप लस्सी जैसा ना हो। बाकी पी के अब निकलते हैं। गाइस दूध बड़ा टेस्टी था, ठीक है, और चाय भी अच्छी थी। ये बता रहा है मुझे 25 रुपए की चाय थी, टोटल 70 रुपए लिए, और गुड़ वाली चाय थी, और 35 रुपए का दूध था, और 10 रुपए का बिस्किट था। और दूध अच्छा था, मतलब अभी तक मैं कितने सारे ढाबों पे रुका हूँ, लेकिन मुझे दूध ऐसा यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिला है। गाढ़ा गाढ़ा दूध था, क्योंकि शायद से हम लोग पंजाब में हैं। पंजाब में तो पता ही है कि दूध वगैरह अच्छा ही मिलता है यहाँ पे। सिर्फ एक ट्रक खराब होने की वजह से पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। ये खराब हो रखा है ना। हाँ, ये देखो गाइस, इसकी वजह से पीछे 1 किलोमीटर तक जाम लग रहा है। आगे नहीं, आगे खाली पड़ा है। तो अभी हम लोग पठानकोट के आसपास, पठानकोट में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से राइट लेते ही पठानकोट के मतलब अंदर हो जाते हैं। और उसके बाद हमने सुना है, हमारे ड्राइवरों ने बोला है कि पठानकोट के बाद शायद से नेटवर्क आने में दिक्कत वगैरह हो जाएगी। तो देखेंगे कि आगे सिम हमें ख़रीदनी पड़ेगी या फिर हमारे नेटवर्क्स आएंगे। पठानकोट में एंट्री हो गई है गाइस हम लोगों की, और यहाँ पे चेकिंग चल रही है पुलिस वालों की कुछ। और यहाँ इसके बाद से हम लोगों की सिम भी बंद हो जाएगी। ये लोग चालान कर रहे हैं यहाँ पे ना। भाई राजमा चावल है, कड़ी चावल भी है, क्या खाएगा? रोटी भी है, रोटी भी है। कितने की है प्लेट? 60 रुपए राजमा चावल, 70 रुपए कड़ी चावल। और रोटी कितने की है? 1 रोटी है। तो क्या खाएगा तू बता? रोटी के साथ कड़ी। एक तो रोटी के साथ कड़ी लगा दो, ठीक है, और एक राजमा चावल लगा दो। घर से लाते हो भैया बनाकर? तो ये पहाड़ों वाली राजमा है, ये लोकल है, यहाँ जम्मू की लोकल राजमा। हाँ अच्छा, यहाँ पंजाब। कहीं मिल नहीं रहा था तो गाड़ी यहाँ लगा के, और भैया यहाँ दिख गए। राजमा चावल अट्टा कड़ी, तड़का लगाया हुआ ना। अच्छा अच्छा, कड़ी के साथ तो रोटी लगा देना है। चटनी धनिया, ये हरे धनिए की चटनी। हाँ जी, अनार दाना धनिया प्याज टमाटर। दे दो अभी में। कितनी लेगा चपाती? बात नहीं होती है, रोटी है ये घर वाली। फुल लगा देना, फुल। 60 का बाउल है सर। अच्छा, बाउली 60 का है। हाँ जी, हम 9 बजे खाना है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, यही लगा दो। चैनल का नाम क्या आपके? हाँ भैया, यूट्यूब पे एक पेज है, उसी पे अब डालना स्टार्ट किया है। न्यू डाल दो। हाँ मतलब ट्रकिंग ब्लॉगिंग, ट्रक चलने। ये आ गए गाइस गर्मा गर्म राजमा चावल।
खाना काफ़ी अच्छा था। और भैया मेरा चैनल एक्सप्लोर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दिया भैया ने। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आके क्या मिलेंगे? आके मिलेंगे, दोबारा खाना खाएंगे। तो उस वक्त उस वाले रोड पे रहेगा तू जब तक, कर लेंगे ना, जरूरी थोड़ी है क्या भाई? तू जब तक भूखा रहेगा यहाँ के लिए। तो कल आएंगे ना। तो गाइज चेकआउट करना, कभी जम्मू आ रहे हो तो पठानकोट का गोल चक्कर के बाद ये लोग यही खड़े मिलते हैं उल्टे हाथ पे। काफ़ी सही था ढाबे वगैरह से तो, और घर वाली रोटी मिल जाती है तो और क्या ही खाना। 200 रुपये का बिल बना, 7-8 रोटी खाई। और राजमा राइस आपको पता ही है, रेट 10 रुपये की रोटी थी, काफ़ी सही था। हमारा रास्ता उधर से था, पुलिस वाले ने हाथ देके बोला कि वापस गाड़ी घुमाओ, मतलब इधर से जा रहा था, बोला गाड़ी घुमाओ और उधर से जाओ, उधर से। हमारा इशारा कर रही है इधर इधर, और हम इधर चल। अब हम लोग घूम के, देखो कारों के लिए तो इधर से जा रहे हैं पूरा पुलिस वाला ना। ये हम लोग घूम गए यहाँ से। ये टूटा फूटा रास्ता दे दिया। कह रहा टूटा फूटा रास्ता हमें दे दिया। ट्रक वालों का यही है भाई, कहीं इज्जत नहीं है। ये लोग कहते हैं ऑफ रोडिंग करते हुए जाओ। सही रोडों पे नहीं जाओ। अच्छा टोल देना पड़ेगा यहाँ पे, ये देख। तो शायद से हमें यहाँ पे पर्ची कटे, इनका कुछ होगा। चापलूसी गिरी। हाँ, तो ये लोग यहाँ से हमसे वसूली करेंगे। चलने देना, कैमरा इनका वसूली। चलने दे कैमरा। अरे यार वो सामने ही खड़ा है। तो क्या होगा, उससे पूछेंगे किस बात के पैसे ले रहा है भाई। हाँ इनका पैसा रोक ले भाई। गाइस एक कांटे वाली मशीन है, यहाँ पे कांटा कराते हैं। एक गुलदस्ता चढ़ाया है। ये हैं? इसका सिंक है, कम कैरासिल का, कैरासिल कैरासिल कंपनी का माल है। सिंक है अंकल, सिंक है। हाँ सील लगा है, देख लो। ओके धन्यवाद सर। गाइस छोड़ दिया गाइस। कैमरा चल रहा है इसलिए शायद छोड़ दिया। हाँ कैमरा चल रहा है शायद इसलिए छोड़ दिया, कह सकते हैं। वो देखो उसका कट रहा है वहाँ पे। अब यहाँ ओवरलोडिंग का अगर होता तो काटता। क्या आराम से लियो यहाँ ना गड्ढे। लग रहा है गाइस जम्मू में एंटर अभी हम हो जाएंगे। जिस तरीके से अभी इन लोगों ने हमें इधर उधर कच्चे पच्चे रास्ते से भेज दिया ना, तो लग रहा है आगे जम्मू में भी होने वाली है चीजें, हमारे साथ ऐसे रास्ते आएंगे। आगे आगे क्या देखना पड़ेगा ये भी देखना। अभी आगे दिखाते हैं और बाकी का। यहाँ भी शायद से रोक लिया, यहाँ किस लिए रोका अभी पता लगेगा वापस। पर्ची होती है या 30 थोड़ी। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों की पर्ची काट रहे हैं। 20 की होती है। किस चीज की काटते हैं अंकल ये पर्ची? हाँ जी 20 की दिखाइयो। 20 की है। 20 की है, 20 की अंकल। 30 मांग रहे थे गाइस, 20 रुपए की पर्ची काटी है। दे दिए? 20 वापस दे दिए। कैमरे के चक्कर में, कैमरा चल रहा है ना। तो ये लखनपुर की पर्ची है। हमें फिर दोबारा घुमा दिया और टोल से, मेन टोल से नहीं जाने दिया। कह रहे कि जहाँ से बड़े ट्रक आराम से आराम से आराम से रुक जा। ताऊ ही चला रहा पूरा। तो हमें बोला कि यहाँ से निकलो। इधर से नीचे से भी नहीं है। वो गाड़ी कहाँ से आ रही है? रुक जा, जाने दे उसे। वो कहाँ जाएगी आगे? वो ये बंद पड़ा है। ये आ गया ताऊ। ये जाएगा कहाँ है भाई? आगे गड्ढा हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? इसी में ही घुसाना कह रहा है वो। जो घुस अच्छा। जाए तो। ऐसा लग रहा है आगे गड्ढा है, ये देख। टोल है पर गड्ढा ही है भाई ये। मैंने पलट भी सकती हैं हाँ गाइस देख रहे हो कितना टफ है, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाली फील आ रही है यहाँ तो। पीछे रख तू थोड़ा गाड़ी ना, खतरनाक है। इसकी गाड़ी कांटे पे आएगी नहीं, इतना लंबा कांटा है। नहीं आई, आ गई क्या? आ गई। यहाँ पे गाइस कांटा होता है, वो देखो नीचे देखो कांटा, अभी वहाँ तक हुआ था मतलब कांटा। लोडिंग करके तब होती है, आगे जाती है। मतलब
अब काटा हो गया, अब यहाँ से बस निकलना है। मतलब फास्टैग से ही काट लेते हैं लोग पैसे ना, बट काफ़ी हैवी गाड़ियाँ जा रही है, काफ़ी हैवी गाड़ियाँ। वो देखना उसका देख। अभी हम लोगों ने एक सिम बाय करी है और 500 रुपये की हमें जियो की सिम मिली है, जो कि ऑल ओवर इंडिया चलने वाली है। क्योंकि क्या कहते हैं, बता तो रुको। तो जो 500 रुपये की सिम ली है वो मिक्सअप वाली है, पोस्ट प्रीपेड सिम कन्वर्टेबल है वो। उसमें क्या है कि महीने का रिचार्ज हुआ करेगा 10 रुपये का। उससे क्या रहेगा कि सिम एक्टिव रहा करेगी हमारी हर महीने के हिसाब से। तो अगर हम सिर्फ प्रीपेड सिम लेते वो 450 की होती, उसका क्या है वो बंद हो जाती है अगर 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते। तो ऐसा कुछ है। हो ये भी जाएगी अगर 3 महीने के बाद रिचार्ज वगैरह या इसे ऑपरेट में नहीं रखेंगे। तो इसमें क्या एक अच्छा ऑप्शन है कि मान लो 50 रुपये एक्स्ट्रा लिए है, लेकिन 10 रुपये का हर महीने रिचार्ज होएगा इसमें, जिससे कि कभी भी जम्मू जैसी सिटी में या कहीं भी जाना हो जहाँ नेटवर्क नहीं आते, वहाँ पे नेटवर्क आ जाएंगे और ये सिम भी एक्टिव रहेगी। मतलब 10 रुपये इसकी फीस रहेगी सिम की, और बाकी फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। तो बेसिकली सिम इसके फ़ोन में डलवा दी, मेरे नाम से सिम रजिस्टर्ड हुई है, क्योंकि इसकी फ़ोटो मैच नहीं कर रही थी आधार कार्ड से। तो फिर कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे ही मेरे नंबर से करना पड़ा। तो कोई नहीं, ये है यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे, एक सिम होनी भी चाहिए आगे मैप वगैरह चलाने के लिए, और क्या कहते हैं किसी को कनेक्ट करने के लिए भी। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर में पोस्ट किए बताते हैं। तो मनीष ने गाड़ी लगा दी है, हम लोग आ गए हैं RS पूरा। जम्मू में ही पड़ता है ये, आउट ऑफ सिटी पड़ता है थोड़ा सा, 20 किलोमीटर मेन जम्मू से थोड़ा सा आउट पड़ जाता है ये वाला एरिया ना। तो आता जम्मू के अंदर ही है। और पीछे अब अनलोडिंग होगी गाड़ी, बंदा आ रहा है, ये मार्केट है यहाँ से अंदर से, तो अंदर जाएगी गाड़ी। यहाँ पे वो बंदे आ रहे हैं, बैक करके जाएगी गाड़ी अंदर, वहाँ लग के देखते हैं अनलोड हो जाएगी तो बढ़िया है। फिर यहाँ से निकल के हम लोगों को CNG भरवानी है, तो CNG कहाँ मिलेगी उसके बाद देखते हैं, क्योंकि CNG अभी पीछे से कहीं भी नहीं मिल रही हम लोगों को ना। और गाड़ी 100-150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ही चल पाएगी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज हो गया थोड़ा सा ना, अगर CNG नहीं मिली तो यहाँ पे आज की रात खड़ा ही होना पड़ जाएगा हम लोगों को। बिना CNG के गाड़ी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो आ रहे हैं बंदे, देखते हैं क्या है अंदर क्या नहीं। तो हम लोगों को अभी तक कोई नहाने का स्थान नहीं मिला है, और हम लोगों को नींद भी आ रही है। गाड़ी अभी अनलोड नहीं हुई है, क्योंकि कुछ और लोडिंग के लिए इनका काम आ गया था। ये देखो, तो अभी हो रही है, इनका वेयर हाउस है, ये सारे चाय ब्रेक पर है, इनका ऑफिस है यहाँ पर ये सामने। तो अब आधा 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद शायद से जम्मू में एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घर पे कुछ इमरजेंसी वगैरह हो गई है, तो घर से कॉल वोल आ रहा है। तो मैं शायद से रात में ही निकलेंगे, अभी हम खाली करके ही वापसी करेंगे। बाकी अगर कुछ रास्ते में दिखेगा तो वो शोकेस कराऊंगा कैसे क्या चीज है, क्योंकि हमें CNG भी नहीं मिली कहीं भी, तो हमें वापस CNG के लिए जाना ही पड़ेगा। अगर मिल जाती तो हम थोड़ा आगे और एक्सप्लोर भी कर लेते। तो 2-3 जगह से काफी टेंशन हो गई। मुझे श्रीनगर आना है, ठीक है, तो मैं जब श्रीनगर आऊंगा तो सेम रूट से आऊंगा, तो मैं शायद से दोबारा एक्सप्लोर करूँ चीजें। तो होपफुली देखते हैं अभी आगे क्या रहता है। अभी कच्चा पक्का 50-50 हो रहा है, आधा कच्चा आधा पक्का। ऑन द स्पॉट ही डिसाइड होता है कि कहाँ को मुड़ना कहाँ नहीं। अभी हमें भी नहीं पता क्या मैं वापस जा रहा हूँ वापस CNG के लिए या आगे जम्मू के लिए जाऊंगा, तो वो टाइम के अकॉर्डिंगली अभी पता लगेगा। क्योंकि सुबह 8 बजे से और रात के 8 बजे तक जम्मू में होती है नो एंट्री, और फिर जम्मू में मैं एंटर भी नहीं कर पाऊंगा रात के 8 बजे से पहले पहले। और अभी बज रहे हैं
घड़ी तो मेरी वहाँ 5 बज रहे हैं ना, 5 बज रहे हैं, तो फिर कोई फायदा लग नहीं रहा। बाकी देखते हैं कैसे क्या रहता है, बताता हूँ थोड़ी देर में। देखो मैं कह रहा था ना, हमारा कुछ पता नहीं रहता। अभी अंदर हमें गद्दे मिल गए, तो उन्होंने बोल दिया अंदर लेट जाओ, कमर वमर सीधी कर लो। ऊपर पंखा और ठंडा एरिया हो रखा है काफ़ी, तो अब हम लोग थोड़ी देर लेट रहे हैं यहाँ पर। तो इसलिए कुछ नहीं पता होता इस लाइन में कब क्या कैसे हो जाए, 1-2 सेकंड में ही क्या चीज़ें पलट जाए। तो फाइनली कमर सीधी करने के लिए कुछ तो मिला। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पेपर मिल गए, अनलोड हो गई गाड़ी, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और अब हम लोग, अभी भी नहीं पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग यहाँ से पहले बाहर निकल के नहाने की सोच रहे हैं, कुछ नहाने का कुछ मिल जाए, उसके बाद बताते गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा, अब घर के लिए निकले लुधियाना के लिए या फिर थोड़ा घूमने निकल जाए, नहीं समझ आ रहा कुछ, क्योंकि सीएनजी डलवाना जरूरी है गाड़ी में। तो डिसाइड हो गया, हम लोग जा रहे हैं पठानकोट, वहाँ सीएनजी डलवाएंगे और सीएनजी डलवा के वहीं का स्टे करेंगे, क्योंकि जम्मू अगर जाते तो वहाँ अभी सीएनजी नहीं है। हम लोगों ने फोन करके पूछा तो कोई फायदा नहीं है। जम्मू प्रॉपर जम्मू जाते 20 किलोमीटर तो हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो गाड़ी 100 किलोमीटर चल जाएगी, 100 किलोमीटर के आसपास ही पठानकोट है, वहां में सीएनजी मिल जाएगी, वहां स्टे करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा आऊंगा श्रीनगर या जम्मू, तब मैं 2-4 जगह मुझे यहाँ पता लगी है कैसे क्या चीज है, तो मैं वो चीजें एक्सप्लोर करूंगा अभी। और बाकी देखते हैं आगे क्या क्या मिल सकता है हमें, रास्ते में कैसी कठिनाई मिल सकती है जाते हुए। देखो यहाँ से मेन जम्मू सिटी 16 किलोमीटर रह जाता है। अगर जैसे हमें प्रॉपर जम्मू में जाना होता तो फिर 16-20 किलोमीटर अंदर जाके और वहाँ पता लगता कि हम जम्मू में आए हैं। अभी हम आउट चले गए, मतलब जम्मू है उस तरफ, ठीक है, और हम लोग जा रहे हैं आउटसाइड, मतलब बाहर निकल रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम लोग जम्मू आए भी है या नहीं। तो यही रूट अपना श्रीनगर जा रहा है इस तरफ से। बड़ी मुश्किल से सीएनजी मिली है। ये देखो सुई कहाँ आ गई, देख रहे हो। अगर अब इसके बस में नहीं थी कि ये 1-2 किलोमीटर और चल जाए जी, अब 5 किलोमीटर के बाद ये बोल जाती। अब ये लास्ट होप थी, सारे बंद थे, मतलब किसी पे सीएनजी नहीं थी जितने पर भी हम आए। लास्ट ये होप थी और इस पे सीएनजी मिल गई फुल प्रेशर के साथ। ये देखो अच्छा खासा पंप मिला है, नहीं तो अभी तक जहाँ से भी आ रहे थे ना, जहाँ से भी, कहीं भी सीएनजी नहीं थी, कहीं भी, जैसे तैसे करके मिली है यहाँ। ये आ गई सलाद, ये आ गई दाल मखनी, रोटी आ रही है। हमने वैसे दाल फ्राई बोली थी, इन्होंने दाल मखनी दे दी। पर अभी फ़िलहाल जो आ रहा है वो लपेट लो, क्योंकि काफ़ी देर से चल रहे थे हम लोग और भूख इतनी तेज़ लग रही थी कि पूछो मत। बस अब पेट पूजा गाइस। खाना वाना खा के ना अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगा दी पेट्रोल पंप के पास। तो यहाँ पे मिला हमें शौचालय एंड शावर, तो हम लोग शावर देखने जा रहे हैं किस तरीके का शावर है यहाँ पर। तो सुबह हम लोग यहाँ उठेंगे और नहाकर निकलेंगे। यहाँ कुछ लिखा होदा का मतलब नहीं पता मेरे को। हाँ ये क्या स्विमिंग पूल है? अच्छा वॉशरूम तो अच्छा बना रखा है। ये किसका है? ये नहाने का है, ये नहाने का है ना, नहाने का। अरे ये तो बंद कर रखा है। हाँ बंद है। ऐसी देख लो गाइस अभी फिलहाल। क्या रे, इसके पीछे जाना है, पेट्रोल पंप के पीछे। ढाबा नहीं लिख रहा है यार, ये इसी का है, पेट्रोल वालों का है। ये रहा ना, ये रहा ना। ये तो बड़ा गंदा है यार। इनसे बोलते हैं रुक जा अभी ना।
लगा छलांग। अबे फेंक नहीं रहा आज? हाँ ये बात। चढ़ जा चढ़ जा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो गाड़ी में आ गए हैं, वही डेली रूटीन, पता है कि कैसे सोना है कैसे नहीं, ठीक है। और सही बताऊँ तो सोचा था जम्मू एक्सप्लोर करूँगा, जिसकी वजह से जम्मू वम्मू में फिर घूमने का टाइम नहीं मिला, और टाइम से अनलोड हो गई गाड़ी भी हम लोगों की। मतलब रुकने को तो रुक ही जाते, ऐसा कुछ सीन नहीं था, और सीएनजी का भी कुछ शॉर्टेज पड़ गया था। तो उन्हीं सिनेरियो की वजह से मैं जम्मू ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाया, ज़्यादा क्या कर ही नहीं पाया बेसिकली, क्योंकि आउटर चले गए। जाना तो अंदर था, क्योंकि अंदर का भी कभी कभार लोडिंग मिलता है, तो हम लोग सोच रहे थे कि अंदर जाएंगे। और कोई नहीं, होता है, क्या कहते हैं, कल जा रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ से तो दिल्ली जा रहे हैं, पर बीच में लुधियाना आएगा, लुधियाना से लोड लेकर और फिर दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जम्मू से हम लोगों को लोड नहीं मिलता, मिल जाता है पर वहाँ पे हमारे कुछ वो नहीं है, कनेक्शन वगैरह नहीं है। फिर बाद में वो लोग पैसे डाले या नहीं डाले, पैसों का बड़ा टंटा रहता है यहाँ पर ना, कि वो लोग लोड भी करा देंगे, पैसे नहीं देंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं, गाड़ी पार्किंग में लग गई है, पार्किंग ही कहते हैं इसको, पेट्रोल पंप के पास जो भी होती है। वो चले गया ऊपर सोने, मैं अब सो जाऊँगा, क्योंकि आज तो काफ़ी टायर्ड हो रखी है, क्योंकि चल ही रहा 500 किलोमीटर आज हम लोग चलाई है, मतलब गाड़ी इसी ने चलाई है, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं चलाई। होपफुली मैं कल शायद चलाऊँगा, क्योंकि थोड़ा एरिया मेरे को पता नहीं था कैसा है कैसा नहीं। अब मुझे पता लग गया कि कैसा है सिनेरियो, तो ठीक है, मतलब अब मैं देख सकता हूँ। और आने वाले टाइम में आगे निकलेंगे श्रीनगर वगैरह के लिए, तो मुझे रूट भी पता लगा। मेन मैं रूट के लिए ही आया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रूट पता लग जाए कि कौन सा कैसा रूट है, कहाँ से जा रहा है, उसके बाद ही मज़ा आता आगे, कि पता रहता है कि यहाँ तक तो मैं आया हूँ, कैसे आगे एक्सप्लोर करना है कैसे नहीं। तो मेरे लिए अच्छा था, ठीक है। मेरे को नहीं पता आप लोगों को मज़ा आएगा इस ब्लॉग में या नहीं, बट जितना था जितना कुछ था दिखाया। बाकी ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल दिखाते हैं कल आगे की जर्नी क्या होती है। बाय।